हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीनियस ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको आज पूरे एसएसटी से 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को कीजिए और देखिए आपको कितना सही हुआ। और इस वीडियो को आप सभी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं 500 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो आपको पता होगा कि भारत में जो है वित्तीय वर्ष वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण ही क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और मार्स को लाल ग्रह कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में जो है लोकतंत्र की व्यवस्था किस तरह की गई है? वो अप्रत्यक्ष रूप से की गई, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसका भी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? वह जो है ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं, ये आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन व्यावसायिक बैंक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला जो क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। अमेरिका क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? अगर 1 टन इस्पात बनाना है तो उसमें कितना मैग्नीज का उपयोग करेंगे? तो उसमें 10 केजी मैग्नीज का उपयोग करेंगे। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो लगभग 65% जल की मात्रा होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई एक महानतम देन है, इस सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? यह जो है मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। यानी मार्टिन लूथर क्या कहा था कि ईश्वर के द्वारा दी गई मुद्रण क्या है? महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल लिया था? कौन? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार क्या पत्रिका क्या था? वह रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा क्या कर लिया था? बदल दिया था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर यह है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? तो किस मार्ग में? रेशम मार्ग में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग में उभर कर आया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दास कैपिटल 26 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास
का प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो आपको पता होगा जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा समझौता रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 की दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हो गया था, 1990 के दशक में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि भारत में सबसे पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो सबसे पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है किसके लिए? अलगाववाद के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र या इनमें से दोनों? तो यह हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी कि एक सफल लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को किस कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं और उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से आप सभी के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वह गोवा का है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? अगर अधिक होगी तो वह विकसित कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? विकसित देश कहलाएगी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो वह देश विकसित देश कहलाएगी। अगला है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलन है? तो अभी के जमाने में यानी आजकल मुद्रा का जो है सबसे अधिक पत्र मुद्रा सबसे उपयुक्त है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर सर्वप्रथम व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन की भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है सबसे वह जो है तारापुर में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चाय का जो है वह चीन है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो यानी किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट के उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कांवर झील, याद होगा आपको कांवर झील जो है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील जो है अपने बिहार के एक जिला है बेगूसराय जिला। तो बेगूसराय जिला में कांवर झील उपस्थित है तो या स्थित है। तो यह याद रखिएगा कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए प्राकृतिक आपदा यानी कि जो प्राकृतिक रूप से आता है उसे ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक आपदा एक मानव जनित आपदा। मानव द्वारा जो होता है वो मानव जनित, जो प्राकृतिक द्वारा होता है वो प्राकृतिक। आग लगना ये मानव द्वारा हुआ मानव जनित। बम विस्फोटक ये मानव द्वारा यानी मानव जनित। रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव द्वारा। लेकिन भूकंप जो है ये है प्राकृतिक आपदा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी आपको पता होगा, सुनामी जो है समुद्र इलाके में आता है, यानी समुद्र में क्या आता है? सुनामी आता है। इसका सही जवाब समुद्र हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन है कि जालबेराइन एक संस्था थी। जालबेराइन एक संस्था किसकी थी? क्रांतिकारियों की, या व्यापारियों की, या पादरी संपत्तों की, या विद्वानों की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक विद्वानों की क्या थी? एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन ये है 53 नंबर कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब। याद रखिए, हिंद चीन क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। अगला क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 में आरंभ हुई थी। तो इसका सही जवाब 1929 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक संभावनाएं, सर्वाधिक संभावनाएं किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर कथन वाला है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आपको पता होगा, ज्योग्राफी जब पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहला चैप्टर में ही दिया गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऐसा जिम्मरमैन ने कहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्मरमैन, यानी ऑप्शन ए। अगला है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। नई पहचान बना है कहाँ? बिहार में जो है दलित और महादलित का एक नई पहचान बना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार है क्या? जीव शास्त्र। जीव शास्त्र में क्या है? नस्ल का आधार है। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी भी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा का अत्यधिक होना। अत्यधिक होगा वर्षा तो नदियों में बाढ़ आना प्रमुख कारण बन जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा का अत्यधिक होना, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई, 1920 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 69 नंबर कि सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा कि सेफ्टी लैंप की स्थापना जो है, आविष्कार जो है वह किसने किया था? वो जो है हम्फ्री डेवी ने किया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई का सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में जो है सूती मिल की सबसे पहली स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1854 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो वो था जेम्स हानिब्ज। जेम्स हानिब्ज ने क्या क्या था? वह क्या था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। तो ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में जो है अनिवार्य अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू जो हुआ था तो वो हुआ था, आप सभी को पता होगा कि 1870। एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका जो सही
इसका 1870 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का सबसे अधिक जो होता है घनत्व वो होता है महानगर में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। तो संपत्ति का जमाव सब संभव है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है अगला है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था। तो भूमिगत रेल का आरंभ 1663 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है। तो यूनान के, कहाँ के, किस देश के, यूनान के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान के, ऑप्शन बी। अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था वह किस वर्ष हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1916 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय फसल नहीं है। मतलब कौन व्यवसायिक फसल नहीं है। तो वो गेहूं जो है वह व्यवसायिक फसल नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि सिंदरी कहाँ है। सिंदरी कहाँ स्थित है। तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसकी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा पर अपवर्जक आर्थिक स्थिति कहलाते हैं। यानी तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र। तो 200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो संसाधन जो वो खनिज है, सबसे कीमती संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। तो मेटरनिख जो थे, मेटरनिख वो वियना कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 91 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो अपना भारत है, इंडिया है अपना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। तो धर्म पर आधारित होती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड के कुल कितने कोड थे। तो नेपोलियन कोड के कुल 5 कोड थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। तो भारत की कितनी आबादी। तो 2/3, यानी कि 2/3 जो है आबादी वह कृषि क्षेत्रों से यानी कृषि से कार्यों से जुड़ी हुई है। तो यानी 2/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता दर है। बिहार की साक्षरता दर बहुत कम है, यानी कि बिहार की साक्षरता दर जो है वह सिर्फ 47% है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय किस भाषा की है। तो सिंहली भाषा की है। तो ऑप्शन ए इसका ही जवाब हो जाएगा।